नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का प्रश्न क्रमांक 6 समझेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 यहाँ दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, यानी इस समीकरण के लिए एक दूसरा समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो या फिर समांतर रेखाएं हो या संपाती रेखाएं हो। तो हम पुनः देखेंगे कि अपने पास में यह है एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इस समीकरण के लिए एक अन्य समीकरण लिखना है कि उन दोनों समीकरणों से यदि हम ग्राफ बनाएं तो वह ग्राफ प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो ऐसा हम काल्पनिक रूप से कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह एक प्रतिच्छेद करती रेखाओं वाला समीकरण बने। तो हम जानते हैं कि जब प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए समीकरण लेते हैं उस समय a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। तो ऐसा समीकरण हम काल्पनिक रूप से यहाँ लिखेंगे कि ये वाली स्थिति प्राप्त हो। तो यहाँ जैसे 2x है तो हम यहाँ पर अगले समीकरण के लिए 3x ले सकते हैं, और यहाँ 3y है तो अगले समीकरण के लिए हम 2y ले सकते हैं, और यहाँ माइनस 8 है तो यहाँ कोई दूसरी संख्या किसी भी चिन्ह के साथ में हम जो है ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 16 दे दिया, बराबर 0 लिख दिया। अब हम देखेंगे इसमें कि जांच करेंगे तो यहाँ a1 बटा a2 2 बटा 3 आ रहा है, और b1 बटा b2 3 बटा 2 आ रहा है। 2 बटा 3 और 3 बटा 2 भिन्ने बराबर नहीं है, इसलिए अपनी ये कंडीशन बन रही है a1 बटा a2। कंडीशन यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अतः इन दोनों समीकरणों से हमें जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जो है ग्राफ पर मिलेगी। यदि इनसे हम ग्राफ बनाएंगे तो अपना ग्राफ कुछ इस प्रकार से बढ़ेगा कि इसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिलेगी। तो इस प्रश्न के लिए जो पहला प्रश्न है इसका आंसर आपके ये वाला समीकरण होगा जो हमने काल्पनिक रूप से सिद्ध किया है। अब इसी समीकरण के लिए एक ऐसा समीकरण प्राप्त करेंगे जो समांतर रेखाएं हो। तो हम देखेंगे कि इसी समीकरण से इस दूसरे प्रश्न के लिए समांतर रेखाएं हो, ऐसा यहाँ पर एक रेखिक समीकरण हम लिखेंगे काल्पनिक रूप से। तो समांतर रेखाएं जब होती है उस समय a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। तब जो है समांतर रेखाएं हमें ग्राफ पर प्राप्त होती है। तो इसके लिए ऐसा मान यहाँ पर लिखेंगे कि हमें समांतर मिले। तो यहाँ a1 बटा a2 के लिए हम जैसे कोई मान हमने दे दिया यहाँ 4x, और यहाँ दे दिया जैसे 6y, तथा यहाँ पर जैसे हमने दे दिया कोई संख्या जैसे माइनस का 5 दे दिया हमने। तो अब इनके लिए हम जांच करेंगे तो यहाँ a1 बटा a2 अर्थात 2 बटा 4, b1 बटा b2 अर्थात 3 बटा 6। तो हम इनको काटेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात ये 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर आ रहा है। और तीसरी कंडीशन में -8 बटा -5 इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ ये वाली कंडीशन प्राप्त हुई, अर्थात यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो अपना बनने वाला ग्राफ जो है वो इस प्रकार का बनेगा जिसमें कि दो रेखाएं होगी और वह समांतर होगी। तो इस दूसरे प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा अपना 4x प्लस 6y माइनस 5। यह समीकरण इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ अब तीसरे संपाती रेखाओं के लिए
हम इसी समीकरण से एक और समीकरण लेंगे, तो वो इस प्रकार है। समपाती रेखाओं के लिए जब हम लेते हैं तो a1 बटा a2 समपाती रेखाओं के लिए जब लेते हैं तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। इस प्रकार का जो है हमें समीकरण यहाँ लेना है कि इसकी सारी स्थितियां जो बराबर निकले। तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 2x, इसके नीचे ले लिया जैसे मान लीजिए हमने 4x, और यहाँ जैसे ले लिया हमने 6y, और यहाँ पर ले लिया जैसे हमने 16। अब ये वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि हम जांच करें वापस कि समपाती रेखाएं बनती है या नहीं बनती। समपाती रेखाएं अर्थात अपना जो ग्राफ बनता है उस पर हम एक समीकरण से एक आलेख बनाएंगे और दूसरे समीकरण से आलेख बनाएंगे तो वो इसी के ऊपर आएगा, तो वह समपाती रेखाएं प्रदर्शित होगी। अब हम जांच करते हैं यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। यहाँ देखते हैं कि 2 से एक बार, 2 से दो बार, ये 3 से एक बार, 3 से दो बार, 8 से एक बार, 8 से दो बार, तो ये सारे ही यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। अर्थात इससे जो है ये वाली कंडीशन प्राप्त होगी, अर्थात ये जो है एक समपाती रेखाएं बनाता हुआ ग्राफ बनाएगा। तो इस तीसरे प्रश्न के लिए यह समीकरण जो है इसका आंसर होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्याएं लेनी होती है जिससे कि हमें यह जो है समपाती रेखाओं वाला समीकरण मिले। तो इस प्रश्न क्रमांक 6 में केवल आपको इन तीनों स्थितियों के लिए इस समीकरण के साथ में 3 समीकरण देने हैं। धन्यवाद।